आप चाहें इसमें कोई मशरूब डाल दें, खुशबूदार को मशरूब डाल दें, अच्छा सा खुशबूदार मशरूब डाल दें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा, बहुत फ़ायदा होगा और बहुत बहुत रिज़ल्ट मिलेगा। ये चीज़ एक छोटी सी है लेकिन बच्चों की सेहत के लिए बड़े भी ले सकते हैं। एक टॉनिक है, इसमें खजूर और केला, खजूर कुछ गर्म होता है और केले में कुछ तरी होती है, और जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी एक मुतदिल टॉनिक बन जाएगा। जिनको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है उनके लिए मुफीद, जिनको सर्दी ज़्यादा मुफीद होती है उनके लिए मुफीद महसूस होती है, और हर मौसम में ले सकते हैं। सर्दी के मौसम में आप नीम गर्म कर लीजिएगा और दूध ही उसमें नीम गरम डाल दें, चलते चलते वो नीम गर्म हो जाएगा। और आम मौसम में ताज़ा ले लीजिए। बच्चों को ये ज़रूर इस्तेमाल कराएं, और बच्चे की अगर मज़ीद सेहत चाहते हैं रोज़ाना उनके सर पे तेल लगाएं, उनके पाँव पे तेल लगाएं, उनकी नाफ वैज़लीन से या तेल से ज़रूर भरें और आंखें सुरमे से ज़रूर भरें। मैंने अर्ज़ किया था सुरमा कौन सा लेना है। एक हमदर्द का सुरमा आता है बिंगर, जो जिस दवाखाने की अच्छी चीज़ होती है मैं बताता हूँ, और मैं ख़ुद भी वही इस्तेमाल करता हूँ, ख़ुद भी वही बिंगर सुरमा है। ये ज़बरदस्त सुरमा है, सस्ता सा है, एक दफ़ा लिया हुआ सुरमा साल 2 साल तो चल ही जाता है, तो 100-125 का आता है तकरीबन। तो बिंगर सुरमा जो है ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और आँखों में ज़रूर डालें रात को सोते हुए। आप सोच नहीं सकते कि सुरमा छोड़ के हम अंधे हो रहे हैं, हम नाबीना हो रहे हैं, हमें ऐनकें खा रही हैं, हमें नाबीनाई खा रही है सुरमा छोड़ के। माएँ पहले दिन बच्चों को आँखों में सुरमा लगा दें। मैं एक सफ़र में था, मैंने सुरमा लगाया, एक साहब को सुरमा दिया तो उसकी आंखों में आंसू, मैंने टिश्यू दिया, मैंने कहा आंखों से आंसू पानी बह रहा है। मुझे कहने लगा मैं रो रहा हूँ। बचपन में माँ ने लगाया था, उसके बाद किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया। आज मैं रिटायर्ड होने के करीब हूँ, एक किसी शोबे में गवर्नमेंट के किसी महकमे में थे, आज उतने अरसे के बाद मैं सुरमा लगा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें ये लगाना है और बच्चों को ये चीज़ देनी है। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को सेहत अता फरमाए। मैं इस दरूद पाक के कमालात बता रहा था, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु, ये दरूद पाक जो मैंने बयान किया। इस दरूद पाक के पढ़ने वाले को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलती हैं, 2 चीज़ें और 2 कमालात मिलते हैं। अगर किसी को इस दरूद की सनद चाहिए, मैं रेफरेंस कौन सी किताब में लिखा है, फ़ज़ाइल दरूद शरीफ एक किताब है शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह की, कुतुबखाना फैज़ी की छपी हुई लाहौर की, ये वहाँ मिल जाती है। ये दरूद पाक उसमें आखिरी सफ़ात में आप देखेंगे ये दरूद पाक मौजूद है, अपने कमालात, अपनी पूरी तासीर, अपने पूरे मनाक़िब, अपने पूरे फ़वाइद और अपने पूरे फ़ज़ाइल के साथ उस किताब में मौजूद है। जो शख्स ये दरूद पाक पढ़ेगा उसने अल्लाह की हम्द वो बयान की है जो कायनात में किसी ने बयान नहीं की, और अल्लाह पाक के हम्द के साथ उसने आका मदीने वाले पे वो दरूद भेजा है, मेरे आका पे, जो आज तक किसी ने नहीं भेजा। बहुत ज़बरदस्त दरूद है। और अगला फ़ायदा, एक तो ये हम्द में कामिल हुआ और ये एक सलातो सलाम दरूद सलाम में कामिल हुआ। और अगला फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स ये दरूद पाक भेजेगा, इस दरूद पाक के पढ़ने वाले के लिए फ़रिश्ते इंतज़ार करते हैं कि कोई शख्स ये दरूद पढ़े। हर दरूद नूर है, हर दरूद सरूर है, हर दरूद दुनिया आखिरत की बेहतरी बरतरी बरकत का ज़रिया है। मैं इस वक्त इस दरूद की बात कर रहा हूँ। फ़रिश्ते इंतज़ार करते हैं, फ़रिश्ते, कि या अल्लाह कोई ये दरूद पढ़े और हमें सुकून आ जाए, हमें सरूर आ जाए। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। जी हज़रत साहब, मैं ना, मेरी यहाँ 4 बेटियां हैं, तो जिनकी 2 की शादी हो गई और तीसरी की शादी 2 बार की है और 2 बार ही तलाक हो गई है जी और इसी सदमे से मेरा मियाँ फौत हो गया। जी तो मेरा एक बेटा है, 2 बेटी है, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ते का सबब बन जाए, अल्लाह से दुआ करें और वजीफा भी बताएं। और बेटा है तो वो उसकी रोटी का कोई मसला नहीं चल रहा, एक ही बेटा है। तो मैं अल्लाह से दुआ है कि वो
उसको रेलवे में अपने अब्बू की जगह नौकरी मिल जाए, वहाँ भी कोई सिलसिला नहीं चल रहा। ठीक ठीक, इंशाअल्लाह मैं बताता हूँ, ज़रूर बताता हूँ। हमारी बहन ने बड़ी दर्द भरी बात बताई कि बेटी की 2 दफ़ा शादी और दोनों दफ़ा तलाक हुई। बहुत दर्द भरी बात बताई। तलाक़ों की शरह बढ़ रही हैं मुआशरे में, बहुत बढ़ रही हैं। पहले नंबर पे तलाक़ों की शरह बढ़ रही हैं और दूसरे नंबर पे घरेलू झगड़ों की शरह हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और तीसरे नंबर पे खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। ये क्या है? ये अलमिया क्या है? इसके असबाब क्या है? हमेशा कोई चीज़ का सबब होता है। मोहतरमा कहती हैं कि बेटे को नौकरी मिल जाए और बेटी की शादी ऐसी जगह हो कि उससे सारे दुख परेशानियाँ ना हो, उसकी अल्लाह गैब से ज़रूरतें पूरी करे, शौहर इज़्ज़त एहतराम आपस में प्यार हो। इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर। मैं तीसरी दफ़ा फिर बताऊँगा, आप यकीनन कागज़ कलम लेके बैठे होंगे। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, ऐ सारी कायनात के असबाब बनाने वाले, कोई मेरे लिए खैर का सबब बना, बरकत का सबब बना, आफ़ियत का सबब बना और मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए कोई रहमत का सबब बना। या मुसब्बिबल असबाब। जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा, जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा, उस शख्स की ज़िंदगी में मसाइल ही मसाइल हैं तो वसाइल ही वसाइल होंगे। फिर रहमतें, बरकतें और मसाइल हल, मुश्किलात हल, बंदिशें तो हैं। 7 तस्बीहां रोज़ाना पढ़ें, चाहे सुबह शाम पढ़ लें, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे। मजबूरी ज़्यादा है, घर का हर फर्द पढ़े तो अच्छी बात है, वरना घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ लें और गिड़गिड़ा के। एक ये है कि दानों पे नज़र हो कि कब तस्बीह के दाने गिरते हैं और कब तस्बीहां पूरी होती हैं। आप दिन में 1 दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा ना पढ़ें, पर पढ़ें ध्यान वाला, तवज्जो वाला, दर्द वाला, और इसको मुस्तकिल आप पढ़िए। या मुसब्बिबल असबाब सब्बिब ली अल खैर, इसको मुस्तकिल तवज्जो, यकीन, एतमाद से पढ़ें और पूरे ध्यान से पढ़ें और सारा घर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको खुद कुछ अरसे में महसूस होगा कि अल्लाह पाक गैब के ख़जाने से आपकी नस्लों में खैरें, बरकतें, आफ़ियत अता फरमाएंगे। और बेटी को कहें वो ज़रूर पढ़े, और अगर बेटी के मिजाज में गुस्सा है तो उसे तरबियत के नाम पे प्यार से ठंडा करें और उसे कहें कि माशरे में ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी सड़क पे चले तो आगे कोई स्पीड ब्रेकर और मोड़ और कोई गाड़ी और ना हो। हमेशा गाड़ी चलाने वाले को इल्म होता है मेरे रास्ते में 100 रुकावटें आएंगी, कभी इंसान गुजरेगा, कभी जानवर गुजरेगा, कभी कुत्ता गुजरेगा तो ब्रेक लगानी पड़ेगी, कभी मोड़ आएगा, कभी गड्ढा आएगा, कभी स्पीड ब्रेकर आएगा, कभी कोई गाड़ी आएगी। तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, ब्रेकें लगानी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तहम्मुल, रवादारी, बुर्दबारी, अपने आप को भी माफ़ करना पड़ता है और दूसरों को भी माफ़, फिर बड़ी गाड़ी बेहतरीन चलती है। और आदमी कहे कि मेरी हर चीज़ मुआफ़िक हो, ये तो सिर्फ जन्नत में ही रखी अल्लाह ने, इसके अलावा नहीं है। जन्नत होगी में ये निज़ाम है, हर चीज़ मुआफ़िक है। तश्तही अनफुस, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो एक तो बेटी को ज़रा ये मोहब्बत प्यार से बार बार समझाएं। यकीनन आपकी बेटी मेरी बात सुन रही होगी, हमारी बहन है, तो आपसे दरख्वास्त है कि इस पे तवज्जो कीजिएगा और ये वजीफ़ा बहुत पढ़िए, बहुत पढ़िए। इस वजीफ़े के बहुत कमालात हैं और इसकी बड़ी बरक़ात हैं। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने पढ़ें और चंद दिनों में इंशाअल्लाह खैर व बरकत के अल्लाह दरवाज़े खोलेगा। तो मैं इस दरूद पाक के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि फ़रिश्ते, इसका तीसरा फ़ायदा बता रहा था, फ़रिश्ते इंतज़ार करते हैं कि या अल्लाह ज़मीन में से कोई बंदा, इंसान या जिन, ये दरूद पाक पढ़े और उनको सुकून मिले। हालांकि फ़रिश्ते तो कुछ सुकून में होते हैं, फ़रिश्ते तो कुछ सरूर में होते हैं, और जिन मजालिस में फ़रिश्ते आ जाएँ वहाँ सुकून होता है, और जिस ज़िंदगी में फ़रिश्तों का अमल दखल हो वहाँ सरूर होता है। लेकिन ख़ुद फ़रिश्तों को इस दरूद पाक से सरूर मिलता है, सुकून मिलता है और बहुत बरकत मिलती है। और फ़रिश्ते उस बंदे को तलाश करते हैं जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है। इसका तीसरा फ़ायदा है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब, मेरे वालिद साहब दौरान ड्यूटी रेलवे में वफ़ात पा गए थे
मैं कई सालों से बिल्कुल कोई काम काज नहीं करता। अब रेलवे में अप्लाई किया उनकी जगह, तो वो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वो हेल्परों की दे रहे हैं। मैंने बोला था कि मुझे अच्छी जगह पे पोस्ट दो, लेकिन वो नहीं दे रहे। इस सिलसिले में आपसे वजीफा या कोई अमल वगैरह बताना चाहें तो। हाँ, मैं हज में गया तो मुझे एक साहब थे, उनका बहुत बड़ा वहाँ बिजनेस है। वो दुबई से आए हुए थे, वो भी हज करने आए हुए थे। बातों में बात चली तो मुझसे कहने लगे कि पहले नंबर पे बंगाली, दूसरे नंबर पे इंडियन, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी। बंगाली को जो काम कहें करता है, इंडियन को जो काम कहें करता है, पाकिस्तानी कहता नहीं ये काम मेरे म्यार का नहीं है, मैं नहीं करूँगा। और फिर शिकवा करता है कि मैं बेरोज़गार हूँ। मैं, आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। मैं कहता हूँ जो वो देते हैं वो कर लें। इस वक्त जो मयस्सर है, सूरत हाल आप देख रहे हैं, मेरा वतन किन हालात से गुजर रहा और अंदरूनी बैरूनी किन हालात से ज़िंदगी का निज़ाम चल रहा। मैं हर वक्त दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे बादशाहों को ये तौफीक दे कि वो आवाम के लिए मज़ीद खैर के काम करें, मज़ीद बरकत के काम करें, और हमारी फ़ौजों को अल्लाह तौफीक दे, वो छावनियों की और सरहदों की हिफाजत में माशाअल्लाह कोशां हैं। जो हालात हमारे वतन के हैं इसके मुताबिक मैं आपको एक दरख्वास्त करूँगा, जो जॉब मिलती है उसको बिस्मिल्लाह करके करें और उसमें लग जाएं। अच्छा, जब उसमें लग जाएंगे, एक महकमे में आ जाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आगे भी आपके चांसेस होंगे। आप कोशिश करते रहें कि आपको आपका इससे बेहतर हक मिले। एक साहब एक छोटे शहर की बल्दिया में थे, उनका ग्रेड बनता था 16, वो दे रहे थे चारों। मुझसे पूछा, मैंने कहा आप चारों में ही लग जाए। कहते जी छोटा ग्रेड है, वो जो है चपरासी का है, घंटी बजती है साहब पानी मांगते हैं, घंटी बजती है साहब डांट देते हैं। मैं कहा लग जाए। आज वही 16वें ग्रेड पे है, चौथे पे गए थे 16वें पे। एक तो मेरी दरख्वास्त है आप ये करें और पूरे एतमाद से करें, पूरे यकीन से करें, और सारा दिन सूरत कौसर बहुत पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आप बहुत पढ़ें और खुला पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें। इस सूरत कौसर में 3 चीज़ें हैं। एक तो कायनात की आखिरी नेमत कौसर है, हौज़ कौसर का प्याला, और दूसरी ये नेमत है कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं अल्लाह उनकी बरक़ात अता फरमाते हैं। और आखिरी जो आयत है इस सूरत में कि आपका दुश्मन नामुराद होगा। अगर आपके कोई दुश्मन हासिदीन है, एक तो उन्हें माफ़ कर दें, और दूसरा ये पढ़ते रहें कि अल्लाह इसकी बरकत से उनके दिल में आपके लिए नफ़रत ख़त्म कर देगा, आपके लिए मोहब्बत डालेगा, और आपके लिए राहें खुलेंगी और खैरें खुलेंगी इंशाअल्लाह। कुछ अर्सा लगातार ये बहुत ज़्यादा पढ़िएगा सूरत कौसर, और जो मिलता है उसको बिस्मिल्लाह करके खुले दिल के साथ और उसमें मेहनत करें और अपनी तनख्वाह को हलाल बनाने का फ़ैसला करें। जिस काम की मुझे तनख्वाह मिली है मैंने वो हलाल बनाना है। हर बंदा फ़ैसला कर ले तो ये जितनी भी एंटी करप्शन है, ये नैब है, ये सारे के सारे दूसरे महकमों में, दूसरे मुल्क के और हमारे वतन की खिदमत में लग जाएंगे। ये सब ख़त्म हो जाएंगे महकमे, और हमारे वतन के और शोबे हैं उनकी खिदमत में लग जाएंगे। जब हर बंदा ये कहे, उनमें मैं खुद पहले मैं शामिल हूँ कि मैंने जिस चीज़ की खिदमत है मैं पूरी करूँगा, जिस चीज़ की नौकरी मुझे एक तनख्वाह मिलती है उसका मैं पूरा हक अदा करूँगा। आप ये कर लें। इस दरूद पाक का चौथा फ़ायदा बता रहा था। चौथा फ़ायदा ये है, इसके पढ़ने वाले को वो नूर मिलता है कि कायनात इसके नूर की छाँव में आती है, और जब इसकी रूह निकलेगी अल्लाह पाक ऐसे नूरानी फरिश्ते भेजेगा जिनके हाथों में गुलदस्ते रैयान के, जन्नत के फूलों के, और वो लेकर इसकी रूह को सब्ज़ रुमाल से ढांक के अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि मौला ये उस शख्स की रूह है जो आपको इन लफ्ज़ों से आपकी हम्द करता था और इन बोलों से हुजूर की जो है तारीफ़ और हुजूर पे दरूद सलाम भेजता था। और कायनात हैरान होगी, और जब इसकी मैयत जाएगी कब्रिस्तान में, सारे मैयतें हैरान होंगी कि किसी नबी का जिस्म है, लेकिन ख़त्म नबूवत के सदके नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो गया। किसी वली का है, किसी गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह के वली का है, किसी कलंदर का, किसी दुर्वेश का,
कौन है, कौन साहिब मकाम है, सारी रूहें इकट्ठी होती हैं और उस शख्स से मिलती हैं और वह शख्स कहता है मैंने ये पढ़ा था, अल्लाह की हम्द और दरूद और सलाम के बोल पढ़े थे। इतनी अजीब चीज़। अब इसके थोड़े से दुनियावी फ़ायदे भी आपको बता दूं। इसके पढ़ने वाले को रिस्क बेबहा मिलता है, रहमत मिलती है, बरकत मिलती है, इज्जत मिलती है, दरवाजे हर जगह खुल जाते हैं, राहें हर जगह खुल जाती हैं और खैरें हर जगह मुतवज्जे होती हैं और बरकतें हर जगह मुतवज्जे होती हैं और अल्लाह पाक इसको खैर और बरकत अता फरमाते हैं और अल्लाह पाक इसकी नस्लों में खैर और बरकत अता फरमाते हैं। अजब दरूद और सलाम है, अजब अल्लाह पाक की ये हम्द है और अजब इसके अंदर कायनात है और अजब इसके अंदर तासीर है। बहुत कमाल, बहुत कमाल और बहुत तासीर है इसके अंदर। और बाज़ औक़ात इसके पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि मैं इस काबिल था क्या, कि मैं इस काबिल था। और ये इतनी कमाल चीज़ और इतनी बाबरकत चीज़, मैं इस काबिल कैसे था। और अल्लाह पाक जल्ल शान हो उसको फिर इसकी बरक़ात अता फरमाते हैं, इसके समरात अता फरमाते हैं और इसकी क़ुव्वत और तासीर अता फरमाते हैं। और अल्लाह पाक उन बरक़ात और समरात की बरक़ात से इसकी नस्लों को नवाजते हैं और खैरों से नवाजते हैं और आफ़ियतों से नवाजते हैं। ये दरूद पाक भी है, अल्लाह की हम्द भी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये हम्द और नात दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं इसमें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। बहुत ताकतवर बोल है, बहुत पुरतासीर बोल है। इन बोलों में जान भी है, शान भी है। इन बोलों में कायनात भी है, इनमें रिस्क भी है, इनमें इज़्ज़त भी है, इनमें सेहत भी है, इनमें बरकत भी है, इनमें राहत भी है। और अगला इसका जो फ़ायदा शुरू होता है वो ज़िंदगी के अंग अंग में सुकून और राहत का एक नूर का ऐसा ज़र्रा मिलता है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को देते हैं। वो क्या होता है, एक कॉल के बाद इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, क्या हाल है आपके? करीम का करम। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरी अम्मी जो है, मेरी वालदा, उनकी उम्र 70 साल है जी। तो वो 1 महीने से तकरीबन हॉस्पिटलाइज थी। मैंने काफ़ी पहले भी बात की थी। वो लो सोडियम हो गया था उनका बहुत ज़्यादा बॉडी में, ठीक है, और उनको यूटीआई इन्फेक्शन भी हो गया था और निमोनिया भी हो गया था। तो वो ये सारी चीज़ें साथ लेके चल रही हैं। तो अब इन चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आई है जी। तो आपसे दरख्वास्त है कि कोई भी ऐसी चीज़ अनायत फरमाएं कि जो हमारा मसला ज़्यादा बेहतर तौर पे हल हो जाए। ठीक ठीक, इंशाअल्लाह मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और आपका मसला बहुत बेहतर हल होगा। किसी भी वक्त 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी है और अगर दिन में ये 2 रकात नमाज नफिल चंद बार पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, वरना एक बार तो लाजिम पढ़िए 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत। जब ये सलातुल हाजत पढ़ लेंगे, आप पढ़ेंगे, तो इसमें सूरत फातिहा के बाद आपने ये दुआ मुस्तकिल पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। बस इस दुआ को मुस्तकिल आपने मुसलसल पढ़ना है और दोहराना है और दोहराना है। अच्छा, दोहराते हुए अपने मकसद का तसव्वुर ना हो। नमाज में सिर्फ अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर। जैसे 5000 का नोट है तो उसमें छोटे नोट सारे मौजूद हैं, 500 भी है, 100 भी है, 50 भी है। तो 5000 का नोट जिसके पास आ गया तो उसमें सारे नोट हैं। इसी तरह अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर तवज्जो करते 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 तसव्वुर और तवज्जो के साथ ये आपने पढ़ना है और बहुत पढ़ना है। आप जितने पढ़ सकें उस वक्त तक रुकू नहीं करना जब तक रोंगटे खड़े ना हो और जब दिल की कैफियत अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे ना हो, और उस वक्त तक पढ़ना है वो बेचैन ना हो जाए और दिल बेकरार ना हो जाए और दिल के अंदर की कैफियतें बहुत ज़्यादा बस ऐसे जैसे कि बस अल्लाह ने और आज फैसला मेरे हक़ में हो गया।
आंसू बहें, कैफियतें मुतवज्जे हों, और इसको पढ़ते हुए अल्लाह की ज़ात की तरफ ध्यान, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर जो है फिर अगला जो है बोल आपने अगली रकत शुरू करनी है, अगली रकत, और अगली रकत जो है वो शुरू करनी है तो उसमें भी ऐसी कैफियत, और बहुत तवज्जो से आपने सूरत फातिहा के बाद यही दुआ रब्बना आतिना वाली पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, दोहरानी है, दोहरानी है, कि कैफियत बहुत ज़्यादा मुतवज्जह हो, और फिर रुकू सजदा सलाम, और फिर सजदे में जाके इसी दुआ को ऐसे हाथ रख के ना फिर गिड़गिड़ाना है। आप इस दुआ और इन नफिल को थोड़ा सा वक्त दे दें और सारा दिन यही दुआ पढ़ते रहें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाब। और सारा दिन जो पढ़ना है उसमें अपने मकसद का तसव्वुर करना है। नमाज में जो पढ़ना है, नमाज में मकसद का तसव्वुर नहीं करना, नमाज में सिर्फ अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर और इस्तिहज़ार हो, बस नमाज में तो सिर्फ ये तसव्वुर हो, और उसमें अल्लाह पाक की अपने मकसद का तसव्वुर करना है, अपने ध्यान मकसद का जो है उसका ध्यान करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अगर करेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूरतें पूरी होंगी, वालदा के मामले में भी, घर के मामले में भी, ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात हैं, मसाइल अल्लाह पाक हल करेगा। आप ज़रूर इस पर तवज्जो कीजिएगा और इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सारा घर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर के सारे अफराद नहीं कर सकते तो जितने भी अफराद कर लें इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में, इसके नूर का ज़र्रा, एक नूर का ख़ास ज़र्रा मिलता है, और वो हमारे लिए ज़रा है, अल्लाह के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। और कायनात में वो उन लोगों को मिलता है जो रब के ख़ासान ख़ास होते हैं, रब के ख़ासान ख़ास, जो अल्लाह के ख़ास और ख़ास बंदे होते हैं, उनको ये नूर का ज़रा मिलता है, उनको ये नूर की ताकत और ये नूर की तासीर मिलती है। नूर की तासीर किन लोगों को? जो ये दरूद पढ़ते हैं। अच्छा, उसका फिर फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है जिन लोगों को ये नूर मिलता है वो खुद ब खुद नूरानियत रूहानियत की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वो खुद ब खुद बरकतों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे मौसम बदलता है, अभी मौसम सर्दी का आ रहा तो खुद ब खुद गर्म कपड़े पहनने में सुकून मिल रहा, पंखा ना चलाने में सुकून मिल रहा, और एसी बंद करने में राहत मिल रही। जैसे मौसम बदलता है तो हमारा ज़ौक़, हमारा मिजाज, हमारी तबीयतें बदल जाती हैं, इसी तरह फिर सुकून मिलता चला जाता है, राहत मिलती चली जाती है, और खैर मिलती चली जाती है, और बरकत मिलती चली जाती है। आप अपनी जो है वो इस दरूद पाक को अगर पढ़ेंगे, वो नूर का एक गोशा और वो नूर का एक हिस्सा आपको मिलेगा, और फिर अपनी ज़िंदगी में बरकतें देखें। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हज़रत, मैं अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बात कीजिए। हज़रत मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। अपनी मेरी रिसेंटली दिसंबर में शादी हुई थी। अच्छा जी। तो मैं अभी, एक तो मुझे वजीफ़ा कुछ बता दीजिएगा औलाद के लिए जी, और दूसरा मेरे कारोबार के लिए, मैं अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी। जी सर। मोहतरम को एक औलाद के लिए वजीफ़ा चाहिए और दूसरा कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको बताता हूँ, और अल्लाह पाक आपको ज़रूर अपने नाम की बरकत से कामयाबियाँ, इज़्ज़तें, राहतें अता फरमाएंगे, और अल्लाह पाक आपके ज़रिए से दुखी इंसानियत का खिदमत भी इंशाअल्लाह उसका मौका भी आपको मिलेगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी हर नमाज की हर रकत में, हर नमाज की हर रकत, जो आप जमात से पढ़ रहे उसकी बात नहीं, जो जमात के बगैर पढ़ रहे हैं, हर नमाज की हर रकत की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील अलम तरा कैफा। हर नमाज की हर रकत में एक में सूरत अलम नशरा और दूसरी में सूरत फील आप ये पढ़ें। एक तो ये फैसला कर लें कि आपने ये करना है, और बहुत तवज्जो से करना है, ये फैसला कर लें। दूसरा जो है, आप एक काम ये करें और मुस्तकिल मिजाजी से करें कि सारा दिन
सारा दिन। रब यस्सिर वला तुअस्सिर, रब यस्सिर, दूसरी दफ़ा अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। रब यस्सिर वला तुअस्सिर, ये सारा दिन आप पढ़ें और बहुत तवज्जो से सारा दिन पढ़ें और बहुत ध्यान से सारा दिन पढ़ें और बहुत यकीन से पढ़ें सारा दिन। रब यस्सिर वला तुअस्सिर, बस ये आप सारा दिन पढ़ेंगे तो आपको इसके बहुत रिज़ल्ट, बहुत बरक़ात मिलेंगे। और खुला पढ़ें लेकिन ज़्यादा पढ़ें, खुला पढ़ें ज़्यादा पढ़ें, आपको इसके बहुत कमालात मिलेंगे और आपको इसकी बहुत तासीर मिलेगी। अब मैं ये दो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ये दो चीज़ें बता रहा हूँ और इन दो चीज़ों को आप तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह आपको इन दोनों चीज़ों से ही बहुत खैरी मिलेंगी और बहुत बरकतें मिलेंगी। मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखरत की खैरें बेटे भी अता फरमाए और अल्लाह रिस्क की वुसअत भी अता फरमाए। आप अपनी बीवी से कहें कि वो 41 बार अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ सूरत वत्तीन वज़ैतून भी पढ़े, अपनी बीवी से कहें, इंशाअल्लाह खैरें होंगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में, इस दरूद पाक पढ़ने वाले को एक ख़ास नूर मिलता है, एक ख़ास सरूर मिलता है, एक ख़ास बरकत मिलती है। और इस दरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा उन लोगों को जिनको क्या अल्लाह ने दुनिया में मरने से पहले बख्शिश का सामान और ऐलान दिया था, वो ताज पहनाया जाएगा। बख्शिश का सामान और ऐलान दिया था, अल्लाह वो ताज पहनाएगा इस शख्स को जो शख्स ये दरूद पाक पढ़ेगा। इस दरूद पाक पढ़ने वाले को जो अगर कसरत से पढ़ ले, अल्लाह उसकी नस्लों में विलायत देते हैं, विलायत देते हैं। उसकी नस्लों में अजीम लोग पैदा होंगे, उसकी नस्लों में वली पैदा होंगे, उसकी नस्लों में बाकमाल लोग पैदा होंगे और इसकी नस्लों में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा होंगी, वाक़ियतन पैदा होंगी। सुल्तान अल्तमिश और इससे पहले एक बादशाह हैं सबकतगीन, इन दोनों के बारे में, अल्तमिश के बारे में वाक़ियात कम मिलते हैं लेकिन सुल्तान सबकतगीन के बारे में वाक़ियात ज़्यादा मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो किसी ने उनसे पूछा, आपका बेटा उस वक्त वली अहद था, बहुत सिफ़ात का हामिल है और बादशाह भी बनेगा, बादशाह भी है और इसमें बहुत सिफ़ात हैं विलायत के, ये कैसे हासिल की? फरमाया मैंने इस दरूद पाक को बहुत ज़्यादा पढ़ा। और फिर ये हुआ कि सुल्तान महमूद गज़नवी 1974 में गज़नवी में ज़लज़ला आया, 1000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था, उसकी कब्र फटी ज़लज़ले की वजह से। तो उसकी सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। बोले आ असी मरना नहीं, गोर पे या कोई होर। बोले आ, हाँ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की बात कि बोले आ असी मरना नहीं, गोर पे या कोई होर। मैं कि वो फिर उस बादशाह का कमाल था सुल्तान महमूद गज़नवी कि अगर सोमनाथ फतह नहीं हो रहा तो रात को पढ़ के अल्लाह के ख़जानों से और सख्त सर्दी में अल्लाह से मांग रहा कि या अल्लाह अब फतह अता फरमा दे, और फतह तेरे अमर से होगी और फतह तेरे हुक्म से होगी और फतह अता फरमा दे। जी एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी करम करम। सर मैं शाहद बात कर रहा हूँ ज़िला ननकाना साहब से। जी बात कीजिए। सर इल्तिजा है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। जी तकरीबन 15 साल से ज़्यादा अरसा से उनको शुगर है। जी जी। और तकरीबन लास्ट 1.5 साल पहले उन्हें ना फालिज हो गया था। जी। उसके बाद फिर मेडिसिन हम खाते रहे, तो मेडिसिन खाते खाते ना उनके किडनीज जो है ना उनका भी मसला साथ साथ शुरू हो गया। किडनी फेलियर है, तो डायलिसिस जो है ना वो उनका तकरीबन 4 माह से हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मेडिसिन वगैरह जो है वो हम खिलाते हैं लेकिन उसका कुछ असर नहीं है, कोई मतलब उससे फर्क नहीं होता। जी। तो
دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، تو باقی آپ بہتر جو ہے وہ تجویز سمجھا دیں، دعا ہے یا دوا ہے جو وہ آپ بتا دیں. ٹھیک. اچھا والد صاحب کو شوگر ہے؟ جی جی شوگر ان کو تقریباً 15 سال سے زیادہ عرصہ سے ہے. جی جی جی. اچھا ایسا کریں، اپنے والد صاحب کو آپ نا ایک تو دعا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے والد صاحب بہت صحت مند ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی یہ ایک دفعہ بنا بسم اللہ اعوذ باللہ لا حول ولا، ایک دفعہ بنا. اس طرح 11 بار دن میں 41 بار یہ پڑھنا ہے، وقفے وقفے سے. یاد آئے پھر پڑھ لیجئے 11 دفعہ، پھر یاد آئے پڑھ لیجئے. 41 بار سارے گھر نے یہ پڑھنا ہے. اور والد کا تصور کر کے چند دنوں میں آپ والد کو صحت مندی میں دیکھیں گے، اگر کر لیں تو اور صحیح کر لیں تو. چند دن، چند ہفتوں میں آپ والد صاحب کو صحت مند دیکھیں گے. یہ بہت بڑا اسم اعظم ہے، یہ بہت بڑا. 41 دفعہ پڑھنا ہے ایک وقت میں، اور دن میں 41 دفعہ، چاہے وقفے وقفے سے، کام بھی کرتے ہوئے، مصروف بھی ہیں، اور یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک کام کرے، میں نے ایک الائچی جو ہے وہ اس کا ڈرنک بتایا تھا، الائچی کا پانی. بڑی الائچی 1 عدد، چھوٹی الائچی 1 عدد، اور ایک کالی حریر. بڑی الائچی 1 عدد، چھوٹی الائچی 1 عدد، ایک چھوٹی کالی حریر. ایک پانی کی بوتل لے لیں، عام گھر کا پانی بوتل میں بھر لیں، اس میں یہ ڈال دیں اور اس کو ہلا لیں اور رکھ دیں. سارا دن اسی سے پانی پئیں. پانی کم ہو بڑھتے جائیں. جب دیکھیں الائچی چھوٹی بڑی کی تاثیر کم ہے، ایک چھوٹی الائچی بڑی اور حریر اور ڈال دیں. یہ پانی پلائیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ پانی زبردست. بڑی بڑی دوائیں جہاں ناکام ہیں وہاں یہ پانی آپ کو بہت فائدہ دے گا. اور مسلسل چند دن، چند ہفتے یہ پانی پلائیں، سارا دن پلائیں. اچھا سارا گھر بھی پی سکتا ہے، بہت بہترین ڈرنک ہے یہ، اور بہترین عرق بھی کہیں، ڈرنک بھی کہیں، پانی بھی کہیں، بہترین ہے. سارا گھر بھی پی سکتا ہے، آپ بھی ضرور پیئے گا. اللہ پاک آپ کو صحت، تندرستی، شفا اور خیر عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں، دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام وسہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابرار. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. مولا سب مریضوں کو شفا دے دے، سب کی تنگ دستیاں دور کر دے، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، سب کو ایمان اور اخلاق کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، برکت کامل دے دے، عافیت کامل دے دے. ہماری ہر مشکل حل فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما. ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرما اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرما، اور دنیا کی بھی خیریں اور برکتیں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیریں اور برکتیں عطا فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. ہمیں دنیا آخرت کی ساری برکتیں، خیریں، عزتیں، راحتیں، عافیتیں عطا فرما، اور دنیا کے جس کونے میں آمین کہہ رہے ان کی آمین کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.